आप सभी का नमस्कार है। आज हम फ्लेमिंगो बुक के लास्ट चैप्टर, जिसका ये 8वां चैप्टर है, जिस पार्ट का नाम है गोइंग प्लेसेस, इसकी स्टडी करने जा रहे हैं। हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स की यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो आप पूरी तरीके से हमारे साथ बने रहें और आप इनको इम्पॉर्टेंट तरीके से आप अपने प्रश्नों को नोट भी करते रहें। तो पहला प्रश्न है कि सोफी एंड जेंसी वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स। व्हाट वर द differences between them that show up in the story? कि सोफी और जेंसी सहपाठी और मित्र थी, उन दोनों में क्या अंतर था जैसा कि कहानी में दर्शाया गया है? तो इसका उत्तर है कि सोफी एंड जेंसी वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स, बट दे वर फॉलोइंग डिफरेंसेस बिटवीन देम। सैफी और जेंसी सहपाठी थी, परंतु उनमें बहुत भिन्नताएं थी, जिनको हम बता रहे हैं कि पहला था, सोफी लिव्ड इन फैंटेसी एंड फेयरी लैंड while Jancy was a practical girl who understood the reality of her family. सोफी कल्पना की दुनिया में और परियों के देश में रहने वाली थी, जबकि जैंसी एक व्यवहारिक लड़की थी जो कि व्यवहार में विश्वास करती थी। वह वास्तविकता, अपने परिवार की वास्तविकता को जानती थी। सोफी ड्रीम्ड ऑफ हैविंग ए बुटीक while Jancy knew that it would need a lot of money. सोफी जो है वो एक बड़ा कपड़ों का, साजो सामान का एक बहुत बड़ा दुकान खोलना चाहती थी, जबकि जैंसी जानती थी कि इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। तीसरा है कि सोफी वांटेड टू बिकम ए मैनेजर टू अर्न मनी, but Jancy knew that it was not possible to become a manager directly. सोफी अधिक पैसा कमाने के लिए व्यवस्थापक बनना चाहती थी, परंतु जैंसी जानती थी कि सीधे तरीके से मैनेजर बनना सरल नहीं है। फोर्थ है, सोफी wanted to become an actress while Jancy realized it needed some qualities and her father would not permit this. Jancy knew they were both earmarked for the biscuit factory. सोफी एक अभिनेत्री बनना चाहती थी, जबकि जैंसी को ये पता था कि इसके लिए कुछ गुण होने चाहिए और उसके पिता इसकी आज्ञा भी नहीं देंगे। जैंसी ये जानती थी कि वे दोनों के दोनों इस बिस्किट फैक्ट्री के लिए ही बनी है। और लास्ट है कि सोफी वॉज एम्बिशियस एंड रिसॉर्टेड टू टेलिंग लाइज इन ऑर्डर दैट शी माइट ऑक्यूपाई टॉप रैंक इन सोशल लैडर, while Jancy did not believe in such things. सोफी एक महत्वाकांक्षा वाली लड़की थी और वह हमेशा झूठ बोलती थी कि वह सामाजिक सीढ़ी में बहुत उच्च स्थान प्राप्त कर लेगी, जबकि जैंसी जानती थी कि यह विश्वास करना संभव नहीं है। प्रश्न संख्या 2 है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द कैरेक्टर एंड टेम्परामेंट ऑफ सोफीज फादर? सोफी के पिता के चरित्र और मिजाज का वर्णन आप कैसे करेंगे? इसका उत्तर है, सबसे पहले कि सोफी के पिता एक स्ट्रिक्ट मैन, एक सख्त मिजाज व्यक्ति थे। Sophie's father is a strict man. When he hears the story of Sophie's meeting with Danny Casey, he turns his face to look at Sophie with hatred. His physical तो देखिए, पहली है कि वो बड़ा सख्त मिजाज व्यक्ति थे सोफी के पिता। जब उसे डैनी कैसे से वो मिलने के बारे में सुनता है तो
वह सोफी की तरफ घृणा से देखता है। अगला है हिज फिजिकल अपीयरेंस, उसकी भौतिक संरचना। ही हैज ए लंप फेस विच इज ग्रिम एंड कवर्ड विद स्वेट फ्रॉम हिज डेज लेबर। उसका चेहरा थोड़ा मोटा था और बड़ा गंभीर दिखने वाला था, और जबकि वह सारे उस पसीने से भरा रहता था पूरे दिन के श्रम के साथ। ही वर्क्स हार्ड थ्रू आउट द डे, हिज वह पूरे दिन काम करता रहता था। अगला है हिज हॉबीज, उसकी आदतें क्या क्या थी, उसकी रुचियां क्या क्या थी। तो इसमें है कि ही लव्स गेम्स एंड प्लेयर्स, ही न्यू टॉम फिनी लॉन्ग अगो, नाउ ही इज एन एडमिरर ऑफ डैनी कैसे, एन आयरिश फुटबॉल प्लेयर, he goes to see a football match along with his children, he enjoys the match very much। वह खेल प्रेमी था, वह टॉम फिनी से बहुत पहले मिला था, वह डैनी कैसे का प्रशंसक था जो कि एक आयरलैंड का रहने वाला फुटबॉल प्लेयर था। वह अपने बच्चों के साथ फुटबॉल का मैच देखने गया था और वह उसके मैच को बहुत अधिक पसंद करता था। अगला है हिज टेम्परामेंट, उसका स्वभाव। ही इज ए शोर्ट टेम्पर्ड मैन। व्हेन सोफी सेज इफ एवर आई कम इनटू मनी आई विल बाई ए बुटीक, ही सेज हु इफ यू एवर कम इनटू मनी you will buy a blessed decent house to live in, thank you very much। Thus he is an example of a strict father, but at the same time he cares for his family। वह एक जल्दी गुस्से होने वाला व्यक्ति था। जब सोफी उससे कहती है कि अगर मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं एक बहुत बड़ा साज सज्जा वस्त्र का भंडार खोलूंगी, वह कहती है, फिर वह कहता है उसको कि अगर तुम्हारे पास कभी पैसे आए तो तुम एक अच्छा सुंदर मकान रहने के लिए बनाना, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस एग्जाम्पल से, इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि वह बड़े सख्त स्वभाव का व्यक्ति था, परंतु उसी समय वह अपने परिवार की देखभाल भी और उसकी परवाह भी किया करता था। अगला प्रश्न है कि वाई डिड सोफी लाइक हर फादर्स brother Job more than any other person? From her perspective, what did he symbolize? सोफी अपने भाई जॉब को किसी अन्य व्यक्ति से अधिक पसंद क्यों करती थी? सोफी के परिप्रेक्ष्य से जॉब किस चीज का प्रतीक था? इसका उत्तर है कि सोफी लाइक्ड हर ब्रदर जॉब मोर देन एनी अदर पर्सन बिकॉज शी ट्रस्टेड हिम। सोफी अपने भाई जॉब को किसी अन्य व्यक्ति से ज़्यादा पसंद करती थी क्योंकि वह उस पर विश्वास करती थी। हर ब्रदर जॉब वॉज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट विद, ही लिसन्ड टू सोफीज फैंटेसीज एंड हर लॉन्ग चेरिश्ड ड्रीम्स पैशनेटली। उसका भाई जॉब, वह अपने रहस्य उसको बताया करता था सबसे पहले। वह सोफी की कल्पनाओं को बड़े ध्यान से सुनता था और उसके सपनों को बड़े धैर्य के साथ आनंदित होता था उसके साथ। अगला है कि लिटिल डेरिक मेड फन ऑफ हर, सो शी डिड नॉट शेयर हर सीक्रेट्स विद हिम। फ्रॉम सोफीज परस्पेक्टिव, जॉब वॉज ए सिंबल ऑफ सिंपैथी, गाइडेंस and a store of knowledge for her. Sophie wished that someday he might take her with him to show her unknown and unseen places and people। जो छोटा डेरेक था वह उसका मजाक बनाया करता था, इसलिए वह कभी भी अपनी गुप्त बातें उसे नहीं बताती थी। सोफी के दृष्टिकोण से जो सहानुभूति, निर्देशन और ज्ञान का प्रतीक था। सोफी की यह इच्छा थी कि किसी दिन वह उसे अपने साथ किसी अज्ञात
और अनदेखे स्थान पर ले जाएगा और उन लोगों से मिलवाएगा। She dreamt that she was riding there behind Job. He wore new shining black leathers and she a yellow dress with a kind of cap that flew out behind. There was a sound of applause as the word rose to greet them. वह यह स्वप्न लिया करती थी कि वह जॉफ के साथ घुड़सवारी कर रही है। वह नए चमकदार काले रंग के चमड़े के कपड़े पहने हुए हैं और वह पीले वस्त्रों में एक प्रकार से उसके पीछे उड़ रही है और उनके चारों ओर प्रशंसा भरा हुआ संसार है जो उनका स्वागत करने के लिए खड़ा होता है। अगला प्रश्न है, What socio-economic background did Sophie belong to? What are the indicators of her family's financial status? सोफी की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि क्या थी? उसके परिवार का आर्थिक स्तर दर्शाने वाले चिन्ह क्या थे? इसका उत्तर है कि Sophie belonged to a lower middle class family in which each member was expected to work for their livelihood. Jancy's statement that they were destined to work in a biscuit factory clearly shows that they were from a socio-economic background in which sustaining life remains the prime concern. सोफी एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आती थी जो कि उसका प्रत्येक व्यक्ति आजीविका कमाने के लिए उससे उम्मीद की जाती थी। जैंसी का ये वाक्य था कि वे उस बिस्किट की फैक्ट्री में काम करने के लिए ही बनी है, जो स्पष्ट रूप से ये प्रदर्शित करता है कि उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि केवल इसी प्रकार की थी कि वे अपने जीवन की जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं उन्हीं की पूर्ति कर सके। अगला प्रश्न है, वेयर वॉज इट मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल? स्कूल छोड़ने के पश्चात दोनों लड़कियों को कहाँ पर काम मिलने की सर्वाधिक संभावना थी? इसका उत्तर है कि इट वॉज मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स Sophie and Jancy would find work in a biscuit factory after leaving their school. Jancy knew that they were both earmarked for the biscuit factory. वे दोनों लड़कियां सोफी और जैंसी, उनको ये विश्वास था कि वे अपने स्कूल छोड़ने के बाद में किसी बिस्किट फैक्ट्री में काम करेगी। जैंसी ये जानती थी कि वे दोनों बिस्किट फैक्ट्री के लिए ही योग्य हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट वर दी ऑप्शंस दैट सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ? व्हाई डज जैंसी डिस्करेज हर फ्रॉम हैविंग सच क्रीम्स? वे क्या विकल्प थे जिनका सोफी स्वप्न देख रही थी? जैंसी सोफी को ऐसे स्वप्न देखने से क्यों हतोत्साहित करती है? और इसका उत्तर है कि सोफी वॉज ड्रीमिंग ऑफ हैविंग ए बुटीक, बिकमिंग ए मैनेजर, बीइंग एन एक्ट्रेस एंड बिकमिंग ए फैशन डिजाइनर. Jancy discourages Sophie because she knows that it would need a lot of money and her father would not allow her. सोफी जो है वो कल्पना किया करती थी, स्वप्न देखा करती थी कि वह एक साज सज्जा की कपड़ों की दुकान खोलेगी, वह एक व्यवस्थापक बनेगी, वह अभिनेत्री बन सकती है, वह फैशन डिजाइनर बन सकती है. और जैंसी उसको हतोत्साहित करती थी सोफी को, क्योंकि वह जानती थी कि इन सब के लिए बहुत अधिक पैसे की आवश्यकता है,
और उसके पिता कभी इसकी इजाज़त नहीं देंगे। अगला प्रश्न है, वाई डिड सोफी रिगल व्हेन जॉब टोल्ड हर फादर दैट शी हैड मेट डैनी कैसे? जब जॉफ ने अपने पिता को बताया कि सोफी डैनी कैसे से मिली थी तो वह क्यों छटपटाई? अब इसमें आ रहा है कि डैनी कैसे वॉज एन आयरिश फुटबॉल प्लेयर। व्हेन जॉफ टोल्ड हिज फादर दैट सोफी मेट डैनी कैसे, शी रिगल्ड where she was sitting at the table to avoid his anger. She knew the father was not going to believe her. डैनी कैसे आयरलैंड का रहने वाला एक फुटबॉल का खिलाड़ी था। जब जॉफ उसके पिता को ये बताता है कि सोफी डैनी कैसे से मिली थी तो वह उसकी तरफ मुंह बिगाड़ती रहती है, जो टेबल की तरफ दूसरी तरफ बैठी थी। वह जानती थी कि उसके पिता उसके पर विश्वास नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, डज जॉफ बिलीव वॉट सोफी सेज अबाउट हर मीटिंग विद डैनी कैसे? क्या जॉफ उस पर विश्वास करता है जब सोफी उसे डैनी कैसे से अपनी मुलाकात के बारे में बताती है? इसका उत्तर है कि सोफी शेयर्स ऑल हर सीक्रेट्स विद हर ब्रदर जॉब। हाउएवर, as Danny Casey is a great football player, Job does not believe what Sophie says about his meeting with Danny Casey. सोफी अपने सारे रहस्य गुप्त बातें अपने भाई जॉब को बताती है। यद्यपि डैनी कैसे जो था वो एक बहुत बड़ा फुटबॉल का खिलाड़ी था, जॉब को विश्वास नहीं होता है कि सोफी क्या कहती है, जो कुछ उसने डैनी कैसे से मिलने के बारे में कहा था। अगला प्रश्न है, डज हर फादर बिलीव हर स्टोरी? क्या सोफी के पिता ने उसकी कहानी में विश्वास किया? इसका उत्तर है कि नो, सोफीज फादर डजंट बिलीव हर स्टोरी एट ऑल। ही नोज दैट शी लिव्स इन द वर्ल्ड ऑफ हर इमेजिनेशन एंड शी इज इन द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज and that she might be in trouble someday for telling lies. सोफी के पिता ने उसकी कहानी पर विश्वास नहीं किया क्योंकि वह जानता था कि वह एक काल्पनिक दुनिया में रहती है और उसकी झूठ बोलने की आदत है और वह कभी अपनी इस आदत से परेशानी में आएगी। अगला प्रश्न है, हाउ डज सोफी इंक्लूड हर ब्रदर जॉब इन हर फैंटेसी ऑफ हर फ्यूचर? सोफी अपने भविष्य की अपनी कल्पना में अपने भाई जॉब को कैसे शामिल करती है? इसका उत्तर है कि सोफी लिव्स इन फैंटेसी, शी ट्रस्ट्स हर ब्रदर जॉब, शी विशेस दैट ही माइट टेक हर with him to show her unknown and unseen places and people. In this way, she includes her brother in her fantasy of her future. सोफी कल्पना की दुनिया में रहती थी। वह अपने भाई जॉब पर विश्वास करती थी। उसकी इच्छा थी कि एक दिन उसका भाई उसको किसी अज्ञात या उन स्थानों पर ले जाएगा जो कि उसने नहीं देखे थे, उन लोगों से मिलाएगा जिनसे वह नहीं मिली थी। इस प्रकार से वह अपने भाई को अपने भविष्य की कल्पना की दुनिया में शामिल कर लेती है। अगला प्रश्न है कि विच कंट्री डिड डैनी कैसे प्ले फॉर? डैनी कैसे किस देश के लिए खेलता था? इसका उत्तर है कि डैनी कैसे प्लेड फॉर आयरलैंड। डैनी कैसे आयरलैंड के लिए खेलता था। वाई डिडंट सोफी वांट जेसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डैनी? सोफी क्यों नहीं चाहती थी कि डैनी के बारे में उसकी कहानी को जेंसी जाने? इसका उत्तर है कि सोफी वांटेड टू कीप हर रोमांटिक इमेजिनेशन टू हरसेल्फ। इफ जेंसी न्यू अबाउट सोफीज स्टोरी विद डैनी, द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट। हैंस सोफी डिडंट वांट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डैनी। सोफी चाहती थी कि वह अपनी जो रोमांटिक कल्पना है वह अपने तक सीमित रखे
अगर जैंसी जो है वो सोफी की स्टोरी के बारे में जानती जो डैनी से के बारे में थी, तो सारा जो उसका प्रोस था उसको पता लग जाता। इस प्रकार से सोफी जो थी वह नहीं चाहती थी कि जैंसी को उसकी डैनी के बारे की कहानी के बारे में पता लगे। अगला प्रश्न है कि डिड सोफी रियली मीट डैनी कैसे? क्या सोफी वास्तव में डैनी कैसे से मिली? इसका उत्तर है कि नो, सोफी डिडंट रियली मीट डैनी कैसे, who was a great Irish football player. Her meeting with Danny in an arcade, her proposed meeting for the next week, all this was just her imagination. नहीं, सोफी जो थी वो डैनी कैसे जो कि महान आयरिश फुटबॉल प्लेयर था उससे नहीं मिली। डैनी के साथ उसकी मुलाकात जो थी वह गार्डन में जो उसकी मुलाकात थी और जो उसकी आने वाली अगले सप्ताह की मीटिंग थी वह ये सब उसकी एकमात्र कल्पना थी। अगला प्रश्न है कि विच वॉज द ओनली ओकेजन व्हेन शी गॉट टू सी डैनी कैसे इन पर्सन? वह कौन सा एकमात्र अवसर था जब सोफी ने डैनी कैसे को वास्तविक रूप में देखा था? इसका उत्तर है द ओनली ओकेजन व्हेन सोफी गॉट टू सी डैनी कैसे इन पर्सन was when her family went to watch United on Saturday. She saw him in person at the football ground. वह एकमात्र अवसर जो जब सोफी जो डैनी कैसे को उसने देखा था वास्तव में वह था कि वह अपने परिवार के साथ यूनाइटेड शनिवार को यूनाइटेड देखने गई थी। वहाँ उसने व्यक्तिगत रूप से उसको फुटबॉल के ग्राउंड पर देखा था, वास्तव में देखा था। सोफीज ड्रीम्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स ऑल इन हर माइंड। सोफी के सपने और निराशा ये सब उसके मस्तिष्क में है। इसका उत्तर दीजिए। सोफी इज ए यंग स्कूल गोइंग गर्ल। शी बिलोंग्स टू ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली। शी इज एन एम्बिशियस गर्ल, so she dreams of her bright future. She tells her classmate and friend Jancy that after completing her school, she wants to have her own boutique. She wants to become a manager. She wants to become an actress because there is money in this field, and at the same time, she would like to have a boutique as a side business. Simultaneously, she believes इन हीरो वर्शिप। सोफी एक स्कूल जाने वाली छोटी सी लड़की थी। वह एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की थी। वह महत्वाकांक्षी लड़की थी और वह अपने काल्पनिक जो स्वर्णिम भविष्य था उसके बारे में सपने लेती थी। वह अपने सहपाठी को जो उसकी जैंसी थी उसको बताती है कि स्कूल करने के बाद में वह अपना एक साज सज्जा का भंडार खोलेगी। वह चाहती थी कि वह एक व्यवस्थापक बने। वह एक अभिनेत्री बनना चाहती थी क्योंकि उस क्षेत्र में पैसा था और उसी समय वह एक बुटीक खोलना चाहती थी जो उसका साइड बिजनेस होगा और उसी समय वह एक जो है हीरो के रूप में भी पूजा जाना पसंद करती थी। शी इज़ a big fan of Danny Casey, an Irish football player. She cooks a story of her meeting with Danny. She waits for him, but he doesn't come. It is all her fantasy and nothing else. वह डैनी कैसे की बहुत प्रशंसक थी जो कि एक आयरलैंड का रहने वाला फुटबॉल का खिलाड़ी था। वह डैनी के साथ अपनी कहानी बनाती है एक कल्पना वाली। वह उसके साथ इंतज़ार करती है परंतु वह नहीं आया और यह सब कुछ एक कल्पना रह जाती है और कुछ नहीं था। अगला है कि इट इज़ नेचुरल फॉर टीनेजर्स टू हैव अनरियलिस्टिक ड्रीम्स। व्हाट वुड यू से आर द बेनिफिट्स एज वेल एज डिसएडवांटेजेस ऑफ सच फैंटेसीज?
किशोर किशोरियों के लिए यह सर्वथा स्वाभाविक है कि वे काल्पनिक सपनों में खोए रहें। आपके विचार से ऐसी कल्पनाओं के क्या लाभ और हानियां हैं? इसका उत्तर है कि इट इज़ नेचुरल फॉर टीनेजर्स टू हैव अनरियलिस्टिक ड्रीम्स। These dreams have become benefits as well as disadvantages। यह छोटे किशोर किशोरियों के लिए जो है एक स्वाभाविक है कि वे अव्यवहारिक स्वप्न रखते हैं, और ये सब कल्पनाएं जो हैं, ये सब सपने जो हैं वो फ़ायदेमंद भी होती है और इनके बुराइयां भी हैं। इसके फ़ायदे क्या है? पहले तो कि दे हेल्प देम मेक प्लान्स फॉर देयर फ्यूचर, कि वे अपने भविष्य के लिए योजनाएं बना सकते हैं। दे गिव देम करेज टू वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ फुलफिलिंग देयर ड्रीम्स, और उनसे उनका साहस होता है कि वे अपने स्वप्नों को पूरा कर सकें। और इसके नुकसान क्या है कि द लेस लॉस देयर टच फ्रॉम रियलिटी, कि वे वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। समटाइम्स दे सेट अनरियलिस्टिक गोल्स, कभी कभार वे अव्यवहारिक उद्देश्य बना लेते हैं। मोस्ट ऑफन दे फॉल ए विक्टिम ऑफ फ्रस्ट्रेशन, और बहुत अधिक रूप से वे फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, अवसाद का। व्हाट इज सोफीज ड्रीम अबाउट हर फ्यूचर? इज हर ड्रीम रियलिस्टिक? सोफी का भविष्य के बारे में क्या स्वप्न है? क्या उसका स्वप्न वास्तविक है? इसका उत्तर है कि सोफी वांट्स टू ओन ए बुटीक or to become a manager, an actress or a fashion designer in future. Her dream is not realistic। सोफी जो है वो एक साज सज्जा का भंडार करना चाहती है, वह व्यवस्थापक बनना चाहती है, वह अभिनेत्री बनना चाहती है, और वह भविष्य में एक फैशन डिजाइनर भी बनना चाहती है, और उसके ये सारे के सारे सपने अव्यवहारिक थे, अवास्तविक थे। अगला प्रश्न है कि व्हाट डज सोफीज फादर से व्हेन ही हियर्स हर टेलिंग इफ एवर आई कम इनटू मनी आई विल बाई ए बुटीक? जब सोफी के पिता उसको ये बताते हुए सुनते हैं, यदि कभी मेरे पास पैसा होगा तो मैं एक बुटीक खरीदूंगी, तो वे क्या कहते हैं? इसका उत्तर है, हियरिंग दिस हर फादर सेज इफ यू एवर कम इनटू मनी you will buy a blessed decent house to live in, thank you very much। इसको सुन के उसके पिता कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास कभी पैसा आए तो तुम एक अच्छा सुंदर घर खरीदना जिसमें तुम रह सको, और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है कि व्हाट डिड जेंसी से टू सोफी व्हेन शी एक्सप्रेस्ड हर विश ऑफ बाइंग ए बुटीक? जब सोफी ने एक बुटीक खरीदने की अपनी इच्छा व्यक्त की तो जेंसी ने उससे क्या कहा? इसका उत्तर है कि when Sophie expressed her desire, Jancy expressed doubt and said, "It needs a lot of money, Soph." जब सोफी ने अपनी इच्छा उसे बताई तो जेंसी को संदेह हुआ और उसने कहा कि इसके लिए बहुत पैसे चाहिए, सॉफ। अगला है कि हु इज लिटिल डेरेक? व्हाट डज ही से अबाउट सोफी? छोटा डेरेक कौन है? वह सोफी के विषय में क्या कहता है? लिटिल डेरेक इज सोफीज यंगर ब्रदर। ही सेज अबाउट सोफी, शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज, डोंट सी डैड। जो छोटा डेरेक था वह सोफी का छोटा भाई था। वह सोफी के बारे में कहता है कि वह सोचती है कि पैसे पेड़ पर लगते हैं। क्या वह ऐसा नहीं सोचती? अगला प्रश्न है, Why did Sophie feel a tightening in her throat? सोफी ने अपने गले में जकड़न क्यों महसूस की? इसका उत्तर है कि Sophie felt a tightening in her throat because her small room was steamy from the stove and cluttered with the heavy breathing of her father। सोफी ने अपने गले में जकड़न महसूस की जब वह अपने छोटे से कमरे में, जिसमें स्टीम हो गई थी स्टोव की और खड़खड़ाहट हो रही थी, है ना, जब उसके पिता तेजी से सांस ले रहे थे। हु इज जॉफ? व्हाट इज ही? जॉफ कौन है? वह क्या कहता है?
Geoff is Sophie's elder brother. He is an apprentice mechanic traveling to his work each day to the far side of the city. Geoff सोफी का बड़ा भाई है। वह एक मैकेनिक है जो कि रोजाना काम करने के लिए शहर में दूर तक जाता है। Why is Sophie jealous of Geoff's silence? सोफी जॉब की चुप्पी से ईर्ष्या क्यों करती है? इसका उत्तर है कि सोफी इज जेलस ऑफ जॉब साइलेंस बिकॉज व्हेन ही इजंट स्पीकिंग इट इज एज इफ ही वर अवे समवेयर बट देयर इन द वर्ल्ड इन दोज प्लेसेज शी हैड नेवर बीन। सोफी जॉब की चुप्पी से शांत थी क्योंकि जब वह बोलता नहीं था तो ऐसा लगता था कि वह कहीं पर दूर किसी संसार में है जिसमें वह कभी नहीं गई है। अगला प्रश्न है कि वाई डिड सोफी गो इन टू हर ब्रदर्स रूम? सोफी अपने भाई के कमरे में क्यों गई? सोफी शेयर्ड ऑल हर सीक्रेट्स विद जॉब, सो शी वेंट इन टू हिज रूम टू टेल हिम दैट शी हैड मेट डैनी कैसे इन द आर्केड। सोफी ने अपने सारे रहस्य जॉब को बताए। वह उसके कमरे में उसे सब बातें बताने के लिए गई कि वह डैनी कैसे से बगीचे में मिली। What did सोफी नरेट अबाउट डैनी कैसे? सोफी ने डैनी कैसे के विषय में क्या वर्णन किया? इसका उत्तर है कि सोफी सेड कि ही यानी डैनी हैड ग्रीन एंड जेंटल आइज एंड ही वाज नॉट सो टॉल। शी वंडर्ड if she should say about his true teeth, she but decided against it. सोफी उससे कहती है कि डैनी की हरी और प्यारी आंखें हैं, वह ज़्यादा लंबा नहीं है। वह आश्चर्य करती है कि वह उसके दांतों के बारे में कुछ कहेगा, परंतु उसने शायद इसके अलग वह सोचने का निश्चय उसने कर लिया। Thanks for your time. Keep watching our videos. उम्मीद है आपको हमारे सारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। थैंक यू।